नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो आपकी तैयारी भी अच्छी ही चल रही होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए विद्या पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड प्रैक्टिस सेट शुरू किया गया, जो कि रोशन सर के द्वारा तैयार किया गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। यह टेस्ट नंबर 3 है, 2 इससे पहले हो चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसे जाकर के जरूर देख लें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाले तक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार इसे जरूर देख लें। ये टोटल क्वेश्चन 100 होगा, 2 घंटे का समय होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और प्रत्येक गलती के लिए 0.2 अंक ऋणात्मक अंकन किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? तो यह एम के गांधी ने। किसने? एम के गांधी के द्वारा लिखा गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। दूसरा है, भारत स्त्री मंडल। क्या भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित की गई थी? तो यह स्थापित किया गया था सरलाबाई देवी चौधरी के द्वारा। किसके द्वारा? सरलाबाई देवी चौधरी के द्वारा 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में। आगे है, प्रताप नामक पत्रिका का संपादक किसने किया था? तो इसका संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था। किसने? गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1913 में इसका संपादन किया गया था। आगे है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है नामक नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था आपको रामप्रसाद बिस्मिल ने। किसने? रामप्रसाद बिस्मिल ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा पोत प्रमाण प्रांगण है? तो सबसे बड़ा पोत प्रांगण कौन सा है? तो यह कोची है। कौन? कोचीन है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कोचीन। आगे है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध राजमार्गों के विकास से। किससे? राजमार्गों के विकास से है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, मई 2017 में उद्घाटन किए गए दौला सदिया। क्या है? दौला सदिया पुल की लगभग लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। 9.15 किलोमीटर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन कथन सत्य है? तो इसका कथन सी नंबर सही है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन पीठासीन अधिकारी होता है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत के संविधान में के निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद में विधान परिषद के उत्पादन और सृजन के उपबंध अंतर्दृष्टि है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 169। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 169। आगे है, लोकसभा में किस विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो आम बहस जो है लोकसभा में किस पर होती है? तो द्वितीय वाचन में। किसमें? द्वितीय वाचन में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो उस समय में कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। कौन? जॉर्ज एनिसन। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, भारत में पर्वतों की स्थिति पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम दर्शाता है? तो यह सही क्रम दर्शाता है आपको बी नंबर, टोडा बेटा, विंध्याचल, धौलागिरी और कैलाश। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, महाभिभाषा। क्या है? महाभिभाष सूत्र बौद्ध ग्रंथ की रचना किस बौद्ध परिषद में की गई है? किस बौद्ध परिषद की कृति है? तो यह जो है आपको चतुर्थ परिषद की कृति है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिनके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो अलकनंदा के साथ मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। बी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा, मंदाकिनी। निम्न में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया जाता है? तो इसका श्रेय किला कोहाना मस्जिद को शाहजहां का राज्यकाल में दर्जा नहीं दिया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बी नंबर, किला कोहना मस्जिद। आगे, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है? तो स्थलरुद्ध बंदरगाह इसमें कौन है? तो यह है आपको विशाखापट्टनम। कौन? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है स्थलरुद्ध बंदरगाह है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कथन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, किसानों से इतनी अधिक उगाही की जाती है कि उनके पास अपना पेट भरने के लिए भी मुश्किल से सूखी रोटी बचती है। मुगल साम्राज्य में किसानों की दशा के बारे में किसने यह कहा है? तो यह फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने कहा था। किसने? फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, भारतीय राज्यों की राजधानियों में कौन सबसे पूर्व में स्थित है? तो यह जो है आपको सबसे पूर्व में स्थित राजधानी कोहिमा है। कौन है? कोहिमा है, जो कि नागालैंड की राजधानी है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, यह सबसे पूर्व में स्थित है। आगे है, मध्यकालीन भारत में गनीम से क्या आशय है? कहते हैं मध्यकालीन भारत में गनीम से क्या आशय है? तो इसका आशय है इनमें से इसका जो है इसमें कोई नहीं। इसका आंसर से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसका आशय है आपको सल्तनत में, क्या कहते हैं, सल्तनत युग में जब सेनाओं के द्वारा लूट कर धन लाया जाता था तो उसे नगीम कहा जाता था। क्या? सॉरी, गनीम कहा जाता था।
तो यहाँ सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, डी सही आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 19 में दिए गए पहले 3 अधिकार भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन तथा संघ बनाने के अधिकार संबंधी प्रावधान पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने की राज्य शक्ति को, यह शक्ति जो है राज्य को दे दी गई है। ये दिया गया आपको 16वां अधिवेशन 1963 के द्वारा दिया गया है। बी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा 16वां संशोधन अधिनियम 1963 में, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है भारत में तेल शोधक कारखानों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम इनके स्थापना काल के संदर्भ में सही है। तो आइए इसे देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गुवाहाटी, बरौनी, हल्दिया और मथुरा, बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। गुवाहाटी की स्थापना आपको 1962 में हुआ है और बरौनी का 1964 में, हल्दिया का 1975 में और मथुरा का जो उत्तर प्रदेश में 1982 में। इसे आप ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है, बोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी। बोहरा समिति जो है आपको राजनेताओं तथा अपराधियों का साठगांठ के अध्ययन के लिए बनाई गई थी, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। तो यह कौन सुमेलित है, तो फुटका पहाड़ बॉक्साइड के लिए सम्मिलित है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा है, अनुसूचित जनजाति का जो है दर्जा किसको है, तो यह दर्जा धर्मनिष्ठ से तटस्थ के लिए है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। तो इसके महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्या है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग चलाया जाता है, यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा अर्धन्यायिक प्रक्रिया। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन है, कहता है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन है, तो यह आपको संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, इसका सृजन बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। संविधान के प्रावधानों से हटकर उप प्रधानमंत्री का पद सृजन किया गया है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामलों की जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं। तो यह किए जाते हैं आपको भारत का उच्चतम न्यायालय के द्वारा, किसके द्वारा, भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। यह अनुच्छेद 71 में प्रावधान है कि इसका निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। आगे है, कहता है पश्चिम घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, पश्चिम घाट के स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन से सुमेलित हैं। तो ये सुमेलित है महाराष्ट्र समहाद्री, यह सही है। कर्नाटक अन्नामलाई, यह गलत है। केरल कार्डम इलायची, यह भी सही है। तमिलनाडु नीलगिरी, यह भी सही है। तो 1, 3, 4 ये तीनों सही सुमेलित हैं, यही आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, 1, 3, 4 डी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। कहता है सुमेलित कीजिए, सुमेलित करने के लिए कहता है भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, गॉर्बिन आस्टीन, 1 का 2 हो जाएगा। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, कौन, धूपगढ़। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडन बेटा, क्या है, डोडन बेटा। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सेडल पीक, क्या है, सेडल पीक। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 डी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से संबंधित करें। इनमें सबसे पहले बेलग्राम का युद्ध, कौन, बेलग्राम का युद्ध हुआ था सबसे पहले आपको 1540 में, कब, 1540 में। इस सरनाल का युद्ध हुआ था आपको, सरनाल का युद्ध 1575 में। धर्मत का युद्ध 1658 में। और जजाऊ का युद्ध 1707 में, 1707 में। तो इस प्रकार हो जाएगा, पहले 2, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 2, 1, 3, 4 ए नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। कहता नीचे भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है।
तो अभिलेख न्यायालय माना जाता है आपको उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को लेख न्यायालय माना जाता है, अभिलेख न्यायालय माना जाता है। सी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 129 के अंतर्गत माना जाता है और उच्च न्यायालय को 215 के अंतर्गत अभिलेख उच्चतम न्यायालय माना जाता है, अभिलेख न्यायालय। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, कथा निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल क्या है, सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आता है। तो यह सिंधु जल के अधीन नहीं आता है तीस्ता। कौन? तीस्ता। सी नंबर से आंसर हो जाएगा तीस्ता। आगे है, कथा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो आइए हम लोग देखते हैं। भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना आपको एन दत्त मजुमदार ने किया था। किसने? एन दत्त मजुमदार ने किया था। तो यह सुमेलित नहीं है, ये 1-2 से मिलेगा, एन दत्त मजुमदार। तो यह भी सही सुमेलित नहीं किया गया है। क्रांतिकारी साम्यवादी दल क्या है, क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना आपको सौमेंद्रनाथ क्या है, सौमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो 2 का 1 हो जाएगा, यह भी सुमेलित नहीं दिया गया है। जो हम ये मिला रहे हैं ये सही है, लेकिन क्वेश्चन में गलत दिया गया है। बोल्शेविक लेनिस्ट दल की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना आपको अजीत राय एवं इंद्रसेन ने किया था। यह नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। इनमें से कोई सही नहीं दिया गया है, सुमेलित नहीं किया गया है, सही डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है, किस आयोग या समिति ने धन के निर्गमन क्या है, धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादाभाई नौरोजी से प्रश्न किया था। किसने दादाभाई नौरोजी से प्रश्न किया था? तो यह किया था बेलवी समिति ने। किसने? बेलवी समिति ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, बेलवी समिति ने दादाभाई नौरोजी से धन निर्गमन के मुद्दे पर बात किया था। आगे है, सुपा विद्रोह क्या है, सुपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो सुपा विद्रोह की शुरुआत आपको पूना से हुई। कहाँ से? पूना, महाराष्ट्र से हुआ है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पूना। आगे है, कहता है उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ती है? यह जोड़ती है श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर असम को जोड़ती है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ है? तो ये पुणे में। कहाँ? पुणे में है। केंद्रीय जल आयोग आपको नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, तो यह आपको रुड़की में। कहाँ? रुड़की में। और केंद्रीय भूजल बोर्ड ये फरीदाबाद में। तो इस प्रकार हो जाएगा 1 का 3, 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 1, 3 का हो जाएगा 1 और 4 का हो जाएगा 2। तो हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, 3 4 1 2। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार कब निलंबित किए जा सकते हैं? तो यह आपको राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, श्वेत क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है? श्वेत क्रांति की शुरुआत गुजरात के आनंद से हुआ। कहाँ से? गुजरात के आनंद से हुआ है। 1970 ईस्वी। कब? 1970 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई है। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा गुजरात के आनंद से। आगे है, आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत के मंदिर नदी घाटी परियोजना को कहा जाता है। आधुनिक भारत का मंदिर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा आधुनिक भारत के मंदिर नदी घाटी परियोजना। डी नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन किसके समग्र नेतृत्व में चलाया जा रहा था? तो यह चलाया जा रहा था आपको आंदोलन नेतृत्वहीन विहीनता से। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आंदोलन नेतृत्व विहीन था, इसमें कोई इसका नेतृत्वकर्ता नहीं था। कहता हार्डिंग बम कांड। क्या हार्डिंग बम कांड में मृत्यु दंड किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था बाल मुकुंद को। किसको? बाल मुकुंद को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद। भारत का हीरा किसे कहा जाता है? तो भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। किसे? गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपको जेनेवा में स्थित। कहाँ? जेनेवा में स्थित है। आगे, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। कौन? फातिमा बीबी थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। यह 6 अक्टूबर
1989 में बनी थी। कब? 1989 में बनी थी। आगे है, जम्मू कश्मीर में स्थित निशांत बाग का निर्माण किसने किया है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित निशांत बाग का निर्माण आसफ खान किया था। किसने? आसफ खान ने करवाया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा आसफ खान। त्वरित कार्य का बल संगठित स्थापित करता है। कहता त्वरित कार्य का बल संगठन स्थापित करता है। यह करता है आपको 1992 से। कब से? 1992 से। बी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा 1992। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सी नंबर सुमेलित नहीं है। वीरभूमि जो है यह राजीव गांधी के समाधि से स्थित है। क्या? वीरभूमि में राजीव गांधी का सामाजिक समाधि स्थित है। क्या? समाधि स्थित है वीरभूमि में। लेकिन इंदिरा गांधी का शांति स्थल है। कहाँ है? शांति स्थल इसका समाधि स्थल है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। आगे निम्नलिखित में से किस दिनांक को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक समीप होता है? पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे सर्वाधिक नज़दीक 2 जनवरी को होता है। कब? 2 जनवरी को। 2 जनवरी 2021 में सर्वाधिक नज़दीक हुआ था। तो ये नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये नंबर सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? कहता है निम्नलिखित में कौन सी मछली है? तो यह मछली है आपको डॉग फिश। क्या है? डॉग फिश एक मछली है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वृक्क में पथरी किसके कारण बनती है? तो वृक्क में जो पथरी बनता है वो वृक्क में सभी के कारण बनता है। यूरिक अम्ल के कारण भी, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण और कैल्शियम फास्फेट, इन तीनों के कारण वृक्क में पथरी बनती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। आगे कहता है पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण, दुग्ध ग्रंथियों का विकास या आदि का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपको गायनोकोमास्टिया कहलाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा गायनोकोमास्टिया। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज। क्या है? लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह स्रावित होता है अग्न्याशय के द्वारा। किसके द्वारा? अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण, मस्तिष्क में सबसे कम ऑक्सीजन आपूर्ति के कारण क्या होता है? तो इसके कारण मस्तिष्क हाइपोकिस्मा होता है। क्या होता है? मस्तिष्क हाइपोकिसिया। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मस्तिष्क हाइपोकिसिया। रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है। रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन कर्पस ल्यूटियम द्वारा होता है। कर्पस ल्यूटियम द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। एम द्रव्यमान के गोले का प्लान वेग क्या होगा? इसका प्लान वेग √2gm/r होगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? तो गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें संवहन होता है? संवहन जो है केवल द्रव और गैसों में होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा द्रव और गैसों में। जल उपचार में परावैंगनिक किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो जल में परावैंगनिक किरण का उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा रोगाणुनाशक। यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है तो इसका सही संबंध क्या है? इसका सही संबंध हो जाएगा ए। स्ट्रीट लैंप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो स्ट्रीट लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किसकी दिशा को पता लगाने में किया जाता है? तो यह प्रेरित धारा की दिशा को पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमित क्षेत्र कहलाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा इकोटोन। आगे निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण बनता है? निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसके मिश्रण के कारण खानों में अधिकतर विस्फोट होता है? तो यह होता है आपको मीथेन और वायु के मिश्रण के कारण। वायु और मीथेन के मिश्रण के कारण खानों में विस्फोट होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मीथेन और वायु के मिश्रण के कारण। खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक कमजोर अम्ल और
मजबूत क्षार से बनता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन दृश्य होता है, कहता प्रोटॉन जो है वह दृश्य होता है या होता है हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के, किसके, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के प्रोटॉन दृश्य होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का वह मान जो 1 ग्राम के समतुल्य होता है, तो ऊर्जा का वह मान जो 1 ग्राम के समतुल्य होता है वह है 9 × 10⁻20 आर्ग। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का आयनिक विभव सबसे कम होता है? तो उदाहरण के अनुसार सबसे कम आयनिक विभव सी का होता है। पदार्थ जो रस पुष्प, क्या है पदार्थ जो रस पुष्प कहलाता है वह क्या है? तो वह मर्क्यूरिक क्लोराइड। क्या है? मर्क्यूरिक क्लोराइड को रस पुष्प भी कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी को कहाँ जलाते हैं? तो वायु की अनुपस्थिति में जलाते हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाने से कोयला बनता है। 2 अक्टूबर 2021 में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेश निर्मित किया अंतरिक्ष रॉकेट का परीक्षण किया है, वह कौन है? तो वह रॉकेट है नूरी रॉकेट। कौन? नूरी रॉकेट। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नूरी रॉकेट। आगे है 11 फरवरी 2021 को संपन्न फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020 का खिताब किस क्लब ने जीता है? तो यह जीता है बायरन म्यूनिक। कौन? बायरन म्यूनिक क्लब ने 2021 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। 25 अप्रैल 2021 को संपन्न हुए पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता EFL कप 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो यह जीता है मैनचेस्टर सिटी। कौन? मैनचेस्टर सिटी। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 27 मार्च 2021 के मध्य किस देश की मेजबानी में आयोजित युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग, क्या है डेजर्ट फ्लैग 6 भारतीय वायुसेना पहली बार भाग लिया था? तो यह लिया था संयुक्त अरब अमीरात के साथ। किसके साथ? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के नौसेना के वायुसेना के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 हुआ था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। आगे है 15 अक्टूबर 2021 को वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में 116 देशों को शामिल किया गया था। सही है। इस सूचकांक में भारत को 101 स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी सही है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान इस सूची में भारत से बेहतर स्थिति में है, यह भी सही है। उपयुक्त में से सभी सही है। इसका डी आंसर हो जाएगा सभी सही है। सेला सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह आपको सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 25 अक्टूबर 2021 को IPL के 15वें सीजन में कौन सी 2 फ्रेंचाइजी टीम शामिल होगी? तो यह शामिल होगी लखनऊ और अहमदाबाद। कौन? लखनऊ और अहमदाबाद 2 टीमें शामिल होगी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा लखनऊ और अहमदाबाद। पुस्तक लेडीज डॉक्टर, क्या लेडीज डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह कविता राव के द्वारा लिखा गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कविता राव। 23 अक्टूबर 2022 को किस फिल्म को 23 अक्टूबर 2021 को किस फिल्म को 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया है? तो यह चयनित किया गया आपको कुंजुगल को। किसको? कुंजुगल को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे जून 2021 में किस देश की सिफान हसन, क्या सिफान हसन ने वार्षिक ट्रेड एंड फील्ड इन्वेस्ट एफीविक गेम्स 2021 में महिलाओं वर्ष 10,000 मीटर रेस जीतकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? यह नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? किस देश के खिलाड़ी ने? यह बनाया है नीदरलैंड के। कहाँ के? नीदरलैंड के। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में किस राज्य में गांव और शहरों में लाल लकीर के भीतर बने घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू किया गया? यह किया गया पंजाब सरकार के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पंजाब सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? सी नंबर गलत है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा यह गलत है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया स्टीव ने लिखा। किसने? स्टीव के द्वारा लिखा गया, सौरव गांगुली के द्वारा नहीं लिखा गया। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 कब मनाया गया?
तो यह मनाया गया है 15 मार्च को। 15 मार्च को डी नंबर सेंसर हो जाएगा। 90वें हाट क्या है? 90वें हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है दुशांबे में। कहाँ? दुशांबे में। डी नंबर सेंसर हो जाएगा दुशांबे। भारतीय रेलवे ने किस नाम से देश की सबसे लंबी ट्रेन को चलाकर रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बासुकी नाम से चला है। कितना? बासुकी नाम से चला है। इसकी टोटल लंबाई 3.5 किलोमीटर। डी नंबर सेंसर हो जाएगा बासुकी। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत 7वें स्थान पर रहा है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा 7वें स्थान पर। हाल ही में 500 करोड़ रुपये का हरित ऋण समझौता निम्नलिखित में से किसके मध्य संपन्न हुआ है? तो यह संपन्न हुआ है एनटीपीसी रेल और बैंक ऑफ इंडिया के बीच। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे मैथ है, इसका आंसर ले लीजिए, बना लीजिएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। 95 का मैथ है, यह भी देख लीजिएगा। बी नंबर यहाँ सेंसर हो जाएगा। इसका सी नंबर होगा। 97 का ए। 98 का ए 36 मीटर। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत होती है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। कौन? सी.डी. देशमुख। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। यह वीडियो समाप्त होता है। और आपको अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो आप मिल सके। चलिए मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।